जय श्री हरि। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों का आपने श्रवण किया था, जिसमें प्रभु ने भगवान को पुरुषोत्तम जानने वाले पुरुष की महिमा का वर्णन करके इस अध्याय में वर्णित विषय को गुहितम बतलाकर उसे जानने का फल का वर्णन करते हुए इस अध्याय का उपसंहार किया था। तो अब हम लोग अध्याय 16 में प्रवेश कर रहे हैं। तो उसके पहले प्रभु से विनती, तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो प्रभु जय श्री हरि। अब हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के श्लोकों का अब श्रवण करेंगे। प्रभु, अध्याय 16 के श्लोक प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे। साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो प्रभु चलिए अब 16वें अध्याय के बारे में कुछ जान लें। वो है, इस अध्याय में देव शब्द वाच्य परमेश्वर से संबंध रखने वाले तथा उनको प्राप्त करा देने वाले सद्गुणों और सदाचारों का उन्हें जानकर धारण करने के लिए देवी संपदा नाम से और असुरों के जैसे दुर्गुण और दुराचारों का उन्हें जानकर त्याग करने के लिए आसुरी संपद के नाम से विभागपूर्ण विस्तृत वर्णन किया गया है इस अध्याय 16 में। इसलिए इस अध्याय का नाम क्या रखा गया है? देवासुर संपद विभाग योग्य। क्या रखा गया है इस अध्याय का नाम? देवासुर संपद विभाग योग। तो भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सर्वभाव से उनका भजन करने वाले देवी प्रकृति युक्त महात्मा पुरुषों के और उनके भजन न करने वाले आसुरी प्रकृति युक्त अज्ञानी मनुष्यों के क्या क्या लक्षण हैं, यह जानने की तो इच्छा होती ही है। अतः अब भगवान दोनों के लक्षण और स्वभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए 16वां अध्याय आरंभ करते हैं। इससे पहले 3 श्लोकों द्वारा पहले 3 श्लोकों द्वारा देवी संपदा से युक्त सात्विक पुरुषों के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। तो श्लोक 1, भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानं दमः च यज्ञ च स्वाध्याय तपः आर्जवम्। ये पहला श्लोक था। इसमें अब इसका हिंदी रूपांतर सुनिए क्या कहते हैं। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव
अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, प्रभु कहते हैं। तो यहाँ अभय एक शब्द आया है, अभयम, श्लोक के प्रथम में। अभय किसको कहते हैं? इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका से, इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका से मन में जो कायरतापूर्ण विकार होता है उसका नाम भय है। जैसे प्रतिष्ठा के नाश का भय, अपमान का भय, निंदा का भय, रोग का भय, राजदंड का भय, भूत प्रेत का भय और मरण का भय आदि, इन सब के सर्वथा अभाव का नाम ही अभय है। मतलब मन में कोई भी भय ना हो, वही अभय है। अब स्वाध्याय एक शब्द भी आया है, स्वाध्याय, यानी स्वाध्याय किसको कहते हैं? वेद का अध्ययन करना, जिनमें विवेक, वैराग्य तथा भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप एवं उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन हो, उन शास्त्र, इतिहास और पुराण आदि का पठन पाठन करना एवं भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना आदि सभी स्वाध्याय है। वेद का अध्ययन करना, जिनमें विवेक, वैराग्य तथा भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप एवं उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन हो, उन शास्त्र, इतिहास और पुराण आदि का पठन पाठन करना एवं भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना आदि सभी जो है वह स्वाध्याय है। अब श्लोक 2 में प्रभु क्या कहते हैं? अहिंसा, सत्यम, अक्रोधा, त्यागः, शांति, अपेशुनम, दया, भूतेषु अलोलुपतवम, मार्दवम, हि अचापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर क्रोध न होना। अगर कोई हमारा बुरा भी करता, अपकार करता, उस पर कोई क्रोध न करना। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, ये जो है लक्षण है इनका। तो ये थी बात। अब आते हैं कि अचापल या शांति किसको कहते हैं? संसार के चिंतन का सर्वथा अभाव हो जाने पर विक्षेप रहित अंतःकरण में जो सात्विक प्रसन्नता होती है, यहाँ उनका नाम शांति है। अब सब प्राणियों पर दया करना क्या है? किसी भी प्राणी को दुखी देखकर उसके दुख को किसी प्रकार से किसी भी स्वार्थ की कल्पना किए बिना ही निवारण करने का, यानी उसको दुख को दूर करने का और सब प्रकार से उसे सुखी बनाने का जो भाव है उसे दया कहते हैं। दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा है
और उनको सुख पहुंचाने का भाव ही दया है। यही अहिंसा और दया का भेद है। अहिंसा और दया में यही भेद है। तो अब आते हैं श्लोक 3 पर। प्रभु क्या कहते हैं? तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीं अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। अगर वो पूजा जाता है तो पूज्यता का उसके पास कोई अभिमान न हो। ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। इस तीनों श्लोक में प्रभु ने देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण को बतलाया है। अब आते हैं कि अद्रोह का क्या भाव है। अपने साथ शत्रुता का व्यवहार करने वाले प्राणियों के प्रति भी जरा भी द्वेष न उत्पन्न होना या शत्रुता का भाव न होना, वह अद्रोह कहलाता है। अपने को श्रेष्ठ, बड़ा या पूज्य समझना एवं मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदि की विशेष इच्छा करना तथा बिना इच्छा भी इन सब से प्राप्त होने वाले विशेष प्रसन्न होना, ये अतिमानिता के लक्षण हैं। इन सब से सर्वथा अभाव का नाम ही न अतिमानता है। अब आता है देवी संपदा से युक्त पुरुष। तो देवी संपद किसको कहते हैं? देव भगवान का नाम है, इसलिए उनसे संबंध रखने वाले, उनकी प्राप्ति के साधन स्वरूप सद्गुण और सदाचारों के समुदाय को देवी संपद कहते हैं। देवी प्रकृति भी इसी का नाम है। ये सब जो है देवी संपद से युक्त पुरुष के लक्षण है, ये प्रभु कहते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? इसका यह अभिप्राय है कि इस अध्याय के पहले श्लोक से लेकर इस श्लोक के पूर्वार्ध तक 2.5 श्लोक में 26 लक्षणों के रूप में उस देवी संपद रूप सद्गुण और सदाचार का ही वर्णन किया गया है। अतः ये सब लक्षण जिसमें स्वभाव से विद्यमान हो या जिसने साधन द्वारा प्राप्त कर लिए हों, वही पुरुष देवी संपद युक्त है। तो प्रभु श्लोक 3 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। साथ ही आप जो है शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।